नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 के लिए जो एमसीक्यू सीरीज हम वीडियो फॉर्मेट में देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये हमारी जो काराकोरम की रेंज है हिमालयन रेंजेस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये स्थित है और इस K2 की जो ऑलमोस्ट एलिवेशन है मैक्सिमम, दिस इज़ 8611 मीटर्स। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। और जो हमारा ये बाल्टिस्तान और ये चाइना का जो जिंगजियांग वाला रीजन है, इनके बीच का दिस इज़ द हाईएस्ट पीक। तो ऑप्शन ए जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बजट 2022 में एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो जैसे कि ODOP स्कीम है उत्तर प्रदेश की, तो उसी प्रकार यहाँ पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम जो है इसको शुरू करने की बात है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि भारत ने जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में 150 करोड़ वैक्सीनेशन को पूरा किया है। तो कोविड वैक्सीनेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो क्वेश्चन मेन ये है कि 100 करोड़ डोज जो है वो कब पूरे हुए थे। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ 21 अक्टूबर 2021। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो आपको पहले भी ये बताया गया है, रेजोल्यूशन अपनाया गया था 2021 में, और 2023 हमारा जो है दिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा और अभी हमारे बजट में भी इस चीज़ की चर्चा हुई थी। अगला देखिए कि निकैया तथा बौकेफला नगरों की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो जो सिकंदर था अलेक्जेंडर, इसके द्वारा ये दोनों शहर जो है स्थापित किए गए। जो हाइडेस्पीस का युद्ध था, है ना, जो झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ, जिसे आप वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोरस की हार हुई तो उसके बाद ही ये झेलम नदी के पास में ये शहर की जो स्थापना है सिकंदर के द्वारा यहाँ पे की गई थी। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कुछ दरबारी कवि हैं और उनसे संबंधित सम्राट लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बी ऑप्शन देखें, ये हमारा इनकरेक्टली मैच है। हरिशेण के आगे जो अकबर लिखा हुआ है ये गलत है, ये समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट्री है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है इस क्वेश्चन के लिए ठीक था। अगला देखें कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जो नालंदा विश्वविद्यालय है स्टडी करी इसने। तो ऑप्शन हमारा जो है ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला देखिए कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन डी देखें तो ये वाला जो है गलत तरीके से मिला हुआ है। दीवान रियासत जो है स्थापित किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, तो इसका पर्पस जो था इसको एस्टैब्लिश करने का, टू कंट्रोल द मार्केट, है ना, बाजार नियंत्रण के लिए। तो ऑप्शन हमारा डी जो है इस क्वेश्चन में ठीक था। अगला देखिए कि निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स और इन सब चीज़ों के इंप्रूवमेंट में जो कुछ मेजर्स अपनाए गए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ठीक है, तो जो हमारा तराइन का सेकेंड बैटल हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे 1192 में। ठीक है, यहाँ पे मोहम्मद गोरी जो था इसने पृथ्वीराज चौहान को हराया और यहीं से माना जाता है एक मुस्लिम जो डोमिनेशन है इंडिया में स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित मुगल सम्राट को उनके मकबरे के स्थान से सुमेलित करना है आपको। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अकबर, हुमायूं, बाबर और जहांगीर दिए हुए हैं और नीचे उनके कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्थल है जैसे काबुल, दिल्ली, लाहौर। ठीक, तो अब यहाँ पे चूंकि नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे हो गई है बट स्टिल आपको बताते हैं। तो अकबर का जो हमारा मकबरा है ये आगरा के अंदर सिकंदरा में है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का 1 हो जाएगा। ठीक, फिर है हुमायूं का जो आपका है ये दिल्ली में है, तो बी का जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में ऐसा मिल रहा है हमें, है ना। और फिर जो हो जाएगा काबुल में है आपका यहाँ बाबर का मकबरा है। ठीक है, और लाहौर के अंदर जो है जहांगीर का है। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला देखिए कि माइला दूतुरई किस राज्य का 38वां जिला बना है, ठीक है। तो ये भी 2020 में लॉन्च किया गया था इसको एज अ 38th डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु का, ठीक है। माइला दूतुरई जो है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ अब जो प्रेजेंट में वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है 38 हो गई है। नेक्स्ट है कि आई कैन अपॉन अ लाइट हाउस, ठीक है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो सी ऑप्शन हमारा वैसे तो आंसर इसका यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, आई कैन अपॉन नहीं है, आई केम अपॉन हो जाएगा, ठीक है। इस पुस्तक का नाम है आई केम अपॉन अ लाइट हाउस, ठीक है। शांतनु नायडू जी की किताब है ये, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि हाल ही में 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना स्थापना वर्ष मनाया है, कौन सा नंबर का, ठीक है। तो जो हमारा डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ये 64th फाउंडेशन ईयर रहा 2022 में 1 जनवरी। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। डेट भी याद रखें, डेट के हिसाब से भी आपसे पूछा जा सकता है ये। अगला देखिए कि हाल ही में एस्टोनिया खबरों में रहा है, यह किस महाद्वीप में स्थित एक देश है? तो एस्टोनिया है आपका यूरोप में ही है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी कैपिटल है टैलिन, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे खबरों में भी इसलिए रहा कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि रशिया कैन यूज़ हाइब्रिड वॉरफेयर टेक्निक्स और साइबर अटैक्स, है ना, अगेंस्ट देम, जो यूक्रेन से उनका टेंशन चल रहा है, तो इस सब के रेफरेंस में। तो ऑप्शन फिलहाल इसमें सी करेक्ट है। अगला देखिए कि डिजिटल भुगतान सूचकांक किस संस्थान ने शुरू किया है, ठीक है। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली 2 पहिया वाहन कंपनी इनमें से कौन सी है, ठीक है। जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज़ हो गया है इनका, ये कंपनी है बजाज, ठीक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए निम्न में से समिति और उनके अध्यक्ष की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ समितियां यहाँ पे हैं और उससे संबंधित अध्यक्ष लिखे हुए हैं। तो अगर हम डी ऑप्शन देखें, ये गलत है। संचालन समिति के अध्यक्ष जो रहे राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए कि 5 फरवरी को हैदराबाद में संत श्री रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा, जिसको स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो इनॉग्रेशन यहाँ पे पीएम ने किया है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और इसको ध्यान दीजिएगा कि जो श्री रामानुजाचार्य थे, ये जो हमारा वेदांग का सिद्धांत था, विशिष्ट द्वैतावाद, ठीक है, उसके चीफ प्रोपोनेंट माने जाते हैं। और जैसे कबीर, मीराबाई और ये भक्तराम दास, इन सब के गुरु भी माने जाते हैं। भक्ति मूवमेंट जो इंडिया में चला, उसको रिवाइवल के लिए इनको जो है कंसीडर किया जाता है। तो ये सब फैक्ट ध्यान रखिएगा, इस बार इसको पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। अगला देखिए कि 15वां शेख जायद बुक अवार्ड 2021 पहली बार किस भारतीय ने जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन जो है, इनको मिला था ये अवार्ड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, इनके द्वारा ये अवार्ड जो है दिया जाता है, जो आपका लिटरेरी अवार्ड है एक तरीके से कह लीजिए। अगला देखें कि 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता था? तो ये एंड्रिया मेजा जो है, इन्होंने जीता था, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे तो जो हमारा फिक्की ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1927 से इस्टेब्लिश था, इसका जो ये कह लीजिए लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1983 में, ठीक है। और यहाँ पे 38th जो नेशनल प्रेसिडेंट इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बनाई गई हैं, उज्ज्वला सिंघानिया, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा हमारा। अगला देखें कि इटालियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो इसमें ये जो वुमेन्स सिंगल जीता था एगा स्विटेक, ठीक है, ये पोलैंड की है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने जीता था वुमेन्स सिंगल, ठीक है। और मेल सिंगल में जीता था राफेल नडाल ने, ठीक, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखें कि वाइल्ड इनोवेटर्स अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, ठीक है। तो एक कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन, ठीक है। इनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021, जो कि ये हमारी हैं इसमें ये कृति के करंथ, ठीक। ये इंडिया एज वेल एज एशिया के जो कह लीजिए फर्स्ट वुमेन जो है, इनको ये अवार्ड दिया गया है,
ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये एक कंजर्वेशन साइंटिस्ट है जो हमारा बैंगलोर में एक सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ है वहाँ पे, ठीक। अगला देखिए कि अलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 से किसे नवाजा गया है, ठीक है। तो यहाँ हिंदी में थोड़ा ये अलाइन लिखा हुआ है, बेसिकली अरलाइन है, ठीक है, अरलाइन। तो ये अवार्ड मिला था, ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही न्यायमूर्ति गीता मित्तल जी को, ठीक है। और ये अवार्ड मिलता मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बना था इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर वुमेन जजेस, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है वर्ष 2016 के बाद से। तो ये अवार्ड प्राप्त करने वाली है गीता मित्तल जी, पहली भारतीय महिला भी हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगला देखें, हाल ही में जापान ने किस भारतीय महिला को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान प्रदान किया, ठीक है। तो जापान गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ये बैंगलोर बेस्ड एक जापानीज़ टीचर हैं कह लीजिए, है ना, जापानीज़ लैंग्वेज सिखाती हैं और भी चीज़ें हैं जो भी। तो श्यामला गणेश जी को मिला है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, मथुआ मैड्रिड ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे वुमेन सिंगल जो जीता ये अरेना सबलेंका, ठीक है, ये बेलारूस की हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और मेंस सिंगल जो जीता था इसमें अलेक्जेंडर जेवरोव ने जीता था। अगला देखिए, सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, ठीक है। जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर में, तो ये है वैशाली हिवा से, ऑप्शन बी जो है दिस इज करेक्ट। अगला देखें, नेल्सन मंडेला विश्व मानवीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये 2021 के लिए जो ऑनर नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है, ये है रोमाना सिंह सहगल, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला देखिए, नैसकॉम की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है, ठीक है। तो नैसकॉम बेसिकली हमारा क्या है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फुल फॉर्म जिसका है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ठीक है। और ये 1988 से इस्टेब्लिश्ड है। जो भी हमारा ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, कुल मिला के ये सब डील होती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, एक तरीके से ऐसे समझिए। तो यहाँ पे इसको जो फर्स्ट फीमेल चेयरमैन बनाया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन में, ये है रेखा मेनन, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, ठीक है। तो इस इंस्टीट्यूशन के लिए हमारा जो डायरेक्टर है फर्स्ट फीमेल, ये है पूनम गुप्ता, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला देखें, फ्रांस के नाइटहुड सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स, ठीक है, इससे किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे ये मिला है गुनीत मोंगा को, ठीक, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, भारत की सबसे युवा मेयर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ठीक है। तो ये महज 21 साल की थी जब ये कह लीजिए इलेक्ट हुई, आर्य राजेंद्रन, ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट यंगेस्ट मेयर ऑफ इंडिया, ठीक है, फीमेल। और ये जो तिरुवनंतपुरम का जो हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे चुना गया है इनको। अगला देखिए कि माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर में प्रियंका मोहिते जो है महाराष्ट्र की हैं, ये इन्होंने स्केल किया है माउंट अन्नपूर्णा को, जो कि नेपाल में है, ठीक है। दिस इज़ द 10th हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड कह लीजिए, लगभग 8000 प्लस मीटर्स की इसकी जो एलिवेशन है, ठीक। तो बी ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि नोरा अल मतरोशी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, ठीक है। तो ये है यूएई की, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये है फ्रांसिस मैकडोरमंड, ठीक है, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इनको मिला है बेस्ट एक्ट्रेसेस अवार्ड, ठीक। अगला देखें कि रथबोन फोलियो पुरस्कार 2021 किसने जीता है, ठीक है। तो ये मारिया मकाडो हैं, इनको मिला है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। लिटरेरी अवार्ड है बेसिकली एक, और इनकी एक बुक थी जिसको इन्होंने लिखा था 2019 में, इन द ड्रीम हाउस, ठीक है, इसके लिए दिया गया है। अगला देखें, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है ना, किससे मिला है बेसिकली। तो ये मिला था तापसी पन्नू को, उनकी एक मूवी आई थी थप्पड़, है ना।
उसके लिए इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। तो ये बनी है तंजानिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये मिला था कंगना रनावत को, इनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए, ठीक। और वहीं पे जो मेल बेस्ट एक्ट्रेस रहे मनोज बाजपेयी, इनकी फिल्म आई थी भोसले, है ना, उसके लिए। अगला देखें, हाल ही में 2021 का येदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड इट्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें डॉक्टर रुक्मिणी बनर्जी और एरिक ए हुनशेक, इन दोनों को दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो हमारा होगा करेक्ट हो जाएगा। 2016 से अवार्ड लगातार दिया जा रहा है। अगला देखिए, भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया, ठीक है। तो जो हमारा CSIR है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके 80th फाउंडेशन डे पे, है ना, ये अवार्ड अभी दिया गया लास्ट ईयर, जिसमें टोटल 11 साइंटिस्ट जो थे ये सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेट बल्लेबाज कौन बनी है इनमें से, ठीक है। तो वुमेन्स क्रिकेट में इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि रही है। मिथाली राज जो है, इन्होंने 10,000 रन जो है इंटरनेशनल रन्स पूरे किए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हिमा कोहली किस राज्य के किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है, ठीक है। तो इनको अपॉइंट किया गया था यहाँ पे एज अ चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, ठीक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है, 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसने जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिला था मोहन कृष्ण बोहरा को। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा इसमें। अगला है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा फूड प्राइज 2021 जो मिला है यहाँ पे डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलसेट को, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो हमारा वर्ल्ड फूड प्राइज़ है, बेसिकली इसको नोबल प्राइज़ फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर के रूप में भी जानते हैं। और जो ये डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह है, ये एक कह लीजिए इंडियन ओरिजिन ग्लोबल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिन्होंने कि सी फूड और इस तरीके की चीज़ों का एक सेंसिटिव और कह लीजिए हॉलिस्टिक डेवलपमेंट किया है इस तरीके के सिस्टम्स का। तो इन सब में इनको यहाँ पे दिया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट था इस क्वेश्चन में। अगला देखिए, भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है, ठीक है। तो ये इंडियन ओरिजिन फीमेल जर्नलिस्ट हैं मेघा राजगोपालन, ठीक है, इनको मिला है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ आज ये वीडियो खत्म करेंगे और अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक इन सारे क्वेश्चंस को देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किए गए हैं आज भी। और नमस्कार, जय हिंद।